हेलो दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं मेरी इनसाइट्स देखने वाला हूँ पोर्टफोलियो की। तो ये मैं आया हूँ मैंने मेरा अकाउंट का कंसोल ओपन किया है। तो इसे मैं एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ। ये इतना अमाउंट इन्वेस्टेड है यहाँ पे। आप ब्रेकअप देख सकते हैं ये पाई चार्ट में। इसे डोनट चार्ट कहते हैं। डोनट चार्ट में ब्रेकअप देख सकते हैं। 52% एस बी आई एंड और 47% कोटक में है। तो ये एवरेज प्राइस है। ये करंट प्राइस है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ये पी एन एल जो लगभग 0% ही है अभी तक। तो ये 6% डाउन जाके आया है पोर्टफोलियो। अब हम इसके इंसाइट्स देखते हैं टिकर टेप में। तो ये इसके इंसाइट आ गए हैं। इसका बेटा 1.20 है। पी रेशो 15.91। ये एज पर इनके हिसाब से प्राइस फोरकास्ट 19.84% है। पर मैं ये 19.84% अगर जल्दी आता है तो ही मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं इसमें 5-10% पुट करके नेक्स्ट ट्रेड में चला जाऊंगा। तो अब हम देखते हैं बेटा क्या है। इसका बेटा पोर्टफोलियो का 1.2 है। टू मतलब एस बी आई का भी 1.2 और कोटक का भी 1.2 एवरेज करके पोर्टफोलियो का बेटा 1.2 आया है। ये बेटा क्या होता है? ये रेशो, इसको हम रेशो कह सकते हैं। तो ये बेटा मैंने पर्पसफुल्ली 1.2 किया है पोर्टफोलियो का, क्योंकि मुझे निफ्टी से तो ज़्यादा वॉलेटाइल पोर्टफोलियो चाहिए। मतलब मुझे जितना निफ्टी बढ़ता है उससे ज़्यादा मेरा पोर्टफोलियो बढ़ना ही चाहिए। इसलिए मैं बीटा ज़्यादा पकड़ता हूँ। और बैंकिंग सेक्टर का बीटा निफ्टी से ज़्यादा ही रहता है। मतलब बैंकिंग के जो स्टॉक्स है वो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं एज़ कम्पेयर टू कंपैरिजन निफ्टी के। तो हाँ, और जो एफ एम सी जी के रहते हैं वो थोड़े कम रहते हैं। और निफ्टी से कम वॉलेटाइल रहते हैं। उनका बीटा 0.8 के पास रहता है। और जो फाइन फिनेंस निफ्टी है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच का वॉलेटिलिटी उसमें रहता है। तो फिन निफ्टी का बीटा बीच में रहना चाहिए। और अब हम देखते हैं प्राइस फोरकास्ट का ब्रेकडाउन। तो टिकर टेप के हिसाब से एस बी आई 22 बढ़ना चाहिए विद इन नेक्स्ट नवंबर आते तक, और कोटक बैंक 16% बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है ये 22% से ज़्यादा ही मेरा पोर्टफोलियो जाएगा। और कोटक बैंक में भी मेरा पोर्टफोलियो 16% से ज़्यादा ही जाएगा। पर मैं इतनी अगर इसमें इसका आधा भी अगर कम टाइम में आता है तो मैं वो बुक कर लूँगा। ये बेटा क्या होता है? बेटा को हम रेशो कह सकते हैं। मतलब अगर निफ्टी टू और किसी का रेशो, मतलब और किसी शेयर का रेशो, ये एस बी आई और कोटक का कंबाइंड बेटा है। मतलब अगर निफ्टी 1% बढ़ा तो कोटक बैंक और एस बी आई बैंक 1.20% बढ़ेंगे। मतलब अगर निफ्टी 5% बढ़ गया तो एस बी आई और कोटक में 6% अपसाइड रहना चाहिए, अप जाना चाहिए 6%। मतलब रेशो 1:2 आ जाएगा बाद में। और यही अगर किसी स्टॉक का बेटा 0.8 है, तो अगर निफ्टी 1% अप जाती है तो वो 0.8% ही ऊपर जाएगा। और अगर निफ्टी गिर जाती है 1%, तो जिसका बेटा 0.8 है वो 0.8% ही गिरेगा एवरी, अगर निफ्टी 1% गिर जाती है तो ये आप मुझे लगता है आपको बेटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम पी रेशो देखते हैं। ये पी रेशो पोर्टफोलियो का है। मतलब कंबाइंड दोनों मिला के कोटक बैंक और एसबीआई बैंक का। हम प्राइस टू अर्निंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले प्राइस टू अर्निंग दो तरह से निकाल सकते हैं हम। प्राइस, करंट प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय अर्निंग्स कंपनी की।
मतलब प्रॉफिट कितना किया वो उस मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय अर्निंग्स किया तो आपको ये पीई रेशो आ जाएगा। इसका और एक तरीका है कि करंट प्राइस और करंट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर कैसे निकालेंगे। अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट कितना किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, आपको अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। तो प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर, तो आपको पी आ जाएगा इतना ही। तो ये पी निकालने के दो तरीके हैं। ये 15.91 है। अब हम पूरे सेक्टर का एवरेज अगर देखेंगे तो ये मैंने निफ्टी बैंक इंडेक्स का फंडामेंटल्स ओपन करके रखा है ओवरव्यू। तो निफ्टी बैंक का एवरेज है 14.81 पी रेशो। ये लगभग उसके करीब ही है, ज़्यादा ओवर रेटेड ओवर प्राइस्ड नहीं है मेरा पोर्टफोलियो। तो ये पी रेशो का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।